अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में ये वाला जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये जो हैटरमैन बुक है पाइथन, ठीक है, पहले तो हमने इसमें से किया था ना। आपकी जो प्रैक्टिकल है, आपकी हैटरमैन पाइथन बुक है, इसमें जो सिंपल आपको ना बेसिकली सारा तरीकाकार बताया है। बाकी मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि आप लोगों ने यहाँ से सीखना है, यहाँ से सीख सकते हो। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, नहीं तो ये आपकी W3 वेबसाइट है ही, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये डिफरेंट, यहाँ पे कल हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, पाइथन के वेरिएबल्स की, ठीक है जी। तो पाइथन के वेरिएबल्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए थे, तो वो आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप ऑनलाइन पाइथन के सॉफ्टवेयर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको मैंने कहा था कि आप लोग अपने पीसी के अंदर पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर लो। इसके बाद हम एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो बेसिक पर्पस ये है कि अभी इन फंक्शंस को, इन टाइप्स को, इन नंबर्स को, पाइथन की बेसिक सारी सीख लो। जैसे हम C++ को सीखते हैं, PHP को सीखते हैं, तो इसी तरह इसकी भी बेसिक आपको पता होगी, तो फिर आप लोग सारे काम जो हैं वो फर्दर प्रोग्राम इसके साथ कर लोगे। तो यहाँ पे पाइथन की डाटा टाइप्स हैं। जैसे कि टेक्स्ट टाइप हम str, न्यूमेरिक टाइप में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस टाइप्स में लिस्ट, टपल, रेंज, मैपिंग टाइप में डिक्ट, सेट टाइप में सेट, फ्रोजन सेट, बूलियन टाइप में बूल लेते हैं, बूलियन यूज़ करना है ना हमने बूल, तो हम वहाँ पे बूल लिखेंगे। बाइनरी टाइप्स के लिए बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। तो यहाँ पे डाटा टाइप है, जैसे कि अगर डाटा टाइप देखना चाह रहे हो तो x=5 है, प्रिंट इनटू टाइप। अब इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, बिकॉज ये तो इंटीजर है ना, तो यहाँ पे वो इंटीजर डाटा टाइप शो करवा देगा। तो आप इसको ट्राई करते रहें। हाँ जी, x=, हेलो वर्ड है, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग ही शो करवाएगा। ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, 1G, ये इसको समझ नहीं पाएगा। दिस इज़ अ कम्प्लेक्स। ये तो पता चल गया ना, आपने ये जो इस तरह लिखा है x= लिस्ट बनाई है ये, ठीक है, ये आपने एक टपल बनाई है। तो अगर इस तरह के फॉर्म में ब्रैकेट्स के फॉर्म देखें ना, ये अगर इस तरह की ब्रैकेट है आपकी तो वो लिस्ट है। अगर आपकी पैरेंथेसिस है तो वो टपल है। अगर ये चीज़ है, इस तरह चीज़ दे रहे हो, इसकी रेंज बतानी है तो रेंज। अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करो तो वो डिक्ट है। मतलब ये मैं देना चाह रही हूँ, एक्स के अंदर मैं देखना चाह रही हूँ कि नेम कॉलन जॉन, मतलब इस बंदे का नेम जो है वो जॉन हो, कॉमा के बाद उसकी एज जो है वो 36 है। तो आप इसको ट्राई कर लें, ठीक है। ये देखिए ऐसे शो हो, तो वो बता रहा है ये क्लास कौन सी है, डिक्ट बता रहा है। एप्पल, बनाना, चेरी, तो वो ये एक सेट की फॉर्म में। फ्रोज़न सेट है, उसको बता रहा है इस तरह। मतलब आप कुछ डिफरेंट फॉर्म्स बताई गई हैं, इस तरह लिखेंगे तो ये ट्रू और फॉल्स कंसेप्ट है, तो वो बोल बताएगा। बी बाइट, हेलो बाइट्स, बाइट, बाइट एरे 5, ठीक है। इस तरह एरे अगर आप डाल देते हैं तो वो एरे की फॉर्म में हो जाता है। मेमोरी व्यू, बाइट्स इंटू 5, तो ये मेमोरी व्यू की फॉर्म है कि मतलब मेमोरी में इसकी कितनी बाइट्स हैं, आपकी जो मेमोरी में स्टोर हुई है, रैम के अंदर स्टोर है, वो कितनी बाइट्स हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक और मतलब उसको और ज़्यादा कंसाइज किया गया कि आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उधर तो हमने मेंशन ही किया था, उसकी ऑलरेडी डाटा टाइप बता रहा था। यहाँ पे आप इस तरह मेंशन करके भी इसको राइट कर सकते हैं। तो ये तो बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हर चीज़ तो थ्रू आउट नहीं ना करवाई जा सकती करके, तो ये आप लोगों ने लाजमी करनी है, प्रैक्टिस करें। जिसको सीखने का शौक़ है वो तो प्रैक्टिस करेगा ही करेगा।
तो यहाँ पे ये जो बुक है इसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स बता रहे हैं, इस तरह है। ये जो पाई है, ठीक है, पाई आपकी इसी के अंदर फॉर्म में आती है ना, 3.14, ये भी तो फ्लोटिंग पॉइंट में ही आती है। तो डिफरेंट एक्सिस इक्वल में अगर 5.6 है तो वो उसकी टाइप बता रहा है, दिस इज़ अ फ्लोट टाइप। पाई है, प्रिंट करवा रहा है, पाई को वो प्रिंट करवा देगा फॉर शॉर्ट। आप मतलब कि प्रिंटिंग के मेथड है। और ये जो .py है ये तो मैंने आपको बताया कि पाइथन को सेव करते हैं ना, हम इस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। ओके देन फिर कंट्रोल कोड्स विद स्ट्रिंग्स आती हैं। कंट्रोल कोड विद स्ट्रिंग जैसे कि अल्फ़ाबेट्स लेटर है, A to Z कैपिटल में, A to Z स्मॉल में, डिजिटल, उसके बाद पंक्चुएशंस में आ जाती हैं। फिर उसके बाद प्रिंटेबल सिंबल्स होते हैं। तो ये सारे नॉर्मल करेक्टर्स हैं। तो इसको जो भी हम मतलब इम्बेड करते हैं, तो हमें भी पता है इसको हम कंट्रोल कोड्स कहते हैं। तो कंट्रोल कोड्स कंट्रोल द वे टेक्स्ट इन द रेंडर्ड इन अ कंसोल विंडो ऑन पेपर प्रिंटर बैकस्लैश सिंबल के साथ, ठीक है, इसको हम सिग्निफाई करते हैं। जैसे कि बैकस्लैश एन होगा, किस लिए हम यूज़ करते थे इसको, न्यू लाइन के लिए ना। तो यहाँ पे हम उधर क्या कॉन्सेप्ट होता था हमारा, एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी वही बात है, ये एस्केप सीक्वेंस ही है, ये एस्केप सीक्वेंस ही है, एस्केप सिंबल्स ही हैं। एन हो गया, टी फॉर टैब के लिए यूज़ करते थे, एफ फॉर मतलब फीड नेक्स्ट पेज रिजेक्ट के लिए यूज़ करते थे, बी बैक स्पेस, ए आपका अलार्म के लिए यूज़ करते थे, अलार्म थोड़ा सा बीप साउंड आता है। तो ये बता रहे हैं कि जी इस तरह आप इसको कॉल कर सकते हैं, बैक स्लैश के साथ ही करना है। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट वही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये जो ऊपर आपकी सारी स्टेटमेंट लिखी है ना, ये प्रिंट हो रही है, देखो अगर आप इसको व्यू करो, प्रिंट ए करवाना है, बैकस्लैश n, फिर बी, फिर बैकस्लैश n, मतलब ए, फिर उसके बाद एंटर होगी, न्यू लाइन पे बी होगा, फिर न्यू लाइन पे फिर सी होगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे टैब दी गई है, ये देखिए जी, ये टैब दी है। WYZ में क्या है, WYZ में बैक स्पेस था ना, तो एक्स प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो बैक स्पेस एक को रिमूव कर देगा। 1 फिर बैकस्लैश ए मतलब ये बीप साउंड देगा हर, मतलब जब भी वो प्रिंट करेगा 1 बीप आवाज़ आएगी, थोड़ा सा अलार्म बजेगा, 2 बीप मतलब इस तरह अलार्म बजेगा। अब ये जो सिंगल कोट है, जैसे आपने एज इट इज़ इसको लिखना चाह रहे हो, और डबल कोट्स के अंदर तो मैंने ऑलरेडी चीज़ बताई हुई है आप लोगों को, हम एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो आप प्रिंट करवा सकते हो। डबल कोट्स में जैसे लिखना है वैसे प्रिंट होगी। अब सिंगल कोट में लिखा हुआ है वो भी प्रिंट होगा, फिर आप इधर डबल कोट्स यूज़ करो, मतलब अगर आप बाहर डबल कोट्स यूज़ करो तो फिर इंटरनल आप सिंगल कोट यूज़ करोगे। डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको सिंगल कोट यूज़ करनी ही है तो आप बैकस्लैश सिंगल कोट लगाओगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। फाइल नेम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं आप लोग, सी कॉलन डबल बैकस्लैश यूज़र डबल बैकस्लैश, ठीक, जहाँ पे भी आपने फाइल रखी है। प्रिंट फाइल नेम प्रिंट करवा देगा आपको, ठीक है। क्या नेम था आपकी फ़ाइल का, रिक था ना, तो रिक जो है वो डिस्प्ले हो गया। ओके अभी हम इसको बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे ये देखें जहाँ पे डाटा की टाइप्स हैं, ये हमारी हो चुकी हैं। पाइथन के नंबर्स जी, पाइथन नंबर्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये तो ये भी बता दिया ऑलरेडी। ये उसकी डाटा टाइप्स बता देंगे। इस तरह आप लिखोगे है ना, प्रिंट टाइप, यहाँ पे अगर लिख लेते हैं कोड से, तो ये इसने एक्चुअली उसकी इंटीजर डाटा टाइप बताई है बेटा। बात वही है, लार्ज इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है, इंटीजर तो इंटीजर ही है ना, तो ये भी इंटीजर में काउंट होता है। ये माइनस और प्लस इंटीजर्स भी होते हैं। देन ये फ्लोटिंग पॉइंट बता देगा, उसके बाद फ्लॉट्स।
अब इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बात होना ये फ्लोट पॉइंट में ही है, एक्सपोनेंट पावर ही है, पॉइंट्स में ही वैल्यू है। मतलब ये इसको कंफ्यूजन कर रहा है कि +5j क्या है, 5j -5j, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी नंबर्स हैं। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन की गई, जैसे कि अगर x के अंदर ये वैल्यू रखवाई है, y के अंदर ये है, तो c के अंदर ये है, तो a इज़ इक्वल टू फ्लॉट x, मतलब फ्लॉट की वैल्यू जो है वो a को साइन कर दी जाए। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट फ्रॉम इन टू फ्लॉट, ठीक है, इंटीजर से फ्लॉट में कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट फ्लॉट टू इंटीजर कर रहा है, और ये इंटीजर टू कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सिंपल प्रिंट करेगा, यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट की उसकी टाइप बता देगा। a के अंदर अब क्या है, फ्लॉट है, b के अंदर क्या है, इंटीजर है, c के अंदर क्या है, कम्प्लेक्स है। रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो ये आप इंपोर्ट करेंगे रैंडम, लेकिन आपको रेंजेस भी तो लाजमी बतानी है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। इंपोर्ट रैंडम करे, प्रिंट करना रैंडम डॉट डॉट कॉन्कैटिनेट के लिए होता है, रैंडम रेंज किससे 1 से 10 तक। अब देखिए ये हर बार जब भी मैं रन कर रही हूँ उसको वो रैंडम जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ आप लोगों ने गेस करना है यहाँ पे क्या आएगा। x इज़ इक्वल टू अगर 5 है तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता दिया कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी वेबसाइट है पाइथन कास्टिंग। स्पेसिफाई अ वेरिएबल टाइप, जिसमें हम वेरिएबल को करते थे, जैसे कि इंटीजर नंबर्स के लिए हैं होल इंटीजर, फ्लॉट आपके पॉइंट्स नंबर के लिए, स्ट्रिंग आपके जैसे कि इंटीजर्स हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपने इंटीजर यूज़ करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, जी विल बी 3, ठीक है। ये भी आपके मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं लिखने के। फ्लोटिंग में लिखना है तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हो, स्ट्रिंग में लिखना है तो वो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। डाटा टाइप चेंज नहीं होनी, मेथड जो उनसे मर्जी यूज़ कर लें। दैन उसके बाद पाइथन की स्ट्रिंग्स आती हैं, ठीक है, जैसे हेलो, प्रिंट करवाओ, वर्ड, ये आपकी सारी स्ट्रिंग्स है। जो भी ABC से जुड़े हुए वर्ड्स आ रहे हैं ये भी तो एक स्ट्रिंग ही है पूरी की पूरी, जो भी आपके सामने लिखी हुई है। अब ये सारा आपका जो शो ऑफ करवाया गया है, ठीक है, इसको लिखा हुआ ये स्ट्रिंग है, मल्टीपल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें 3 स्ट्रिंग कोड्स, उसमें आपका उसमें डबल कोड्स के साथ साथ इसमें आपके जो है वो सिंगल कोड के साथ है, लेकिन 3 टाइम्स, ठीक है, उसमें 3 डबल कोड्स यूज़ हुए हैं। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये देखें रन तो हुआ है, कोई इशू नहीं आया। डबल कोड के साथ कर लो, सिंगल कोड के साथ भी आपका यही डिस्प्ले होगा, ठीक है। वर्किंग इन दोनों सिंगल कोड और डबल कोड्स की सेम है। स्ट्रिंग एंड एरे, अगर आप इस तरह लिख रहे हो हेलो वर्ड, तो अब ये क्या प्रिंट करवाएगा, इसने सिर्फ ई ही क्यों प्रिंट करवाया। अब ये कंसेप्ट एरे में अगर आप लोग सोचें तो हमें भी पता होता है कि एरे सब 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। तो एच तो यहाँ पे स्किप हो गया ना, वो 0 है, तो मैंने तो यहाँ पे एरे में क्या कहा, 1, ठीक है जी, 1 प्रिंट हो। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ तो क्या प्रिंट होगा, एल ही प्रिंट होगा ना, ये 3 पे है। और कंसाइज कर ले, 4 लिख देती हूँ, 5 लिख देती हूँ, चलो जी। अब 5 पे कोमा है तो इसको स्किप थोड़ी कर सकते हैं, ये भी तो एरे के अंदर हमने स्टोर की है ना वैल्यू। तो ये स्ट्रिंग्स आर एरे, लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स,
फॉर लूप लगाई है, फॉर एक्स इन बनाना। ये देखें जी, इस तरह शो होगी ये लूप, बिकॉज इसमें लूप लगेगी फॉर। इसमें तरीका है ये लगाने का, एक्स इन बनाना। इसमें हमने फॉर लूप ऐसे नहीं लगानी जैसे हम उसमें लगाते होते थे, फॉर हो गया ये लाइक दिस, ऐसे नहीं। एक्स इन बनाना, तो यहाँ पे प्रिंट एक्स होगा, फॉर लूप की फॉर्म में होगा ना, BANANA, दैट्स ऑल। स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। 13 काउंट कर लें, 13 ही है, तो ये इसका रिजर्व वर्ड यूज़ हुआ है। चेक स्ट्रिंग, अब इसने चेक करना है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ पूरा, इसमें जो फ्री वर्ड है इन टेक्स्ट वो कहाँ पे है कि नहीं है, ये देखें। तो ये चेक किया उसने है कि नहीं है। अगर मैं ये लिख के रन करती हूँ तो वो नहीं होगा ना, उसको फॉल्स शो करवा देगा। देयर इज़ सम प्रॉब्लम, लेकिन जब वो वर्ड नहीं होगा तो फिर वो उसको शो ऑफ नहीं करवाता। ओके वो इसलिए इसको ट्रू ऑफ करवा रहा है, इसने सिर्फ और सिर्फ बस इस चीज़ को देखना। जैसे होता है ना हम इफ़ लगाते हैं, इफ़ का क्या काम होता है, बस इसने अपना काम दिखाना है, बाकी उसने चुप हो जाना है। तो इसका भी यही काम है, इसने बस ट्रू ही शो करवाना और कोई काम नहीं है इसका। लेकिन अगर हमने लेट्स सपोज फ्री प्रेजेंट देखना है तो यस ये देखेंगे, ऐसे हम देखेंगे। अगर देखना है कि वो नहीं है तो वो इस तरह लगाएंगे हम, नॉट इन टेक्स्ट, तो देन वो आपको शो करवाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे फ्री लिखा, ठीक है, मैंने फ्री लिखा, उसने फॉल्स शो करवाया है ना, इस नोट की वजह से। तो इस वजह से बेसिकली वो हमारी जो सबसे पहले मैंने आपको शो करवाया था चेक वाला, ट्रू आ रहा था। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं, ये इसकी डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। बाकी ये जो आपकी बुक है वहाँ पे आपके यूज़र्स के इनपुट मेथड्स दिए हुए हैं। अगर आप कोई वैल्यू लेना चाहते हो, जैसे कि प्रिंट करवाना है, उसके लिए तो समझ आ गया ना, सी आउट के लिए हम यूज़ करते होते थे कि प्रिंट सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, दैट से। इसमें हम प्रिंट यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, और एक्स लेते हैं इनपुट लेने के लिए। ठीक है, प्रिंट करवाएंगे एक्स, जो भी इसकी इनपुट लेंगे रन टाइम से यूज़र की वैल्यू, मैं कोई भी ऐड करती हूँ, 1 करती हूँ, 2 करती हूँ, कोई भी वैल्यू ऐड करती हूँ, तो वो मुझे उसकी टाइप बता देगा। लाइक माई नेम इज़, मतलब रीक ऐड किया है तो टेक्स्ट ड्रीम उसने कहा है कि ये स्ट्रिंग की टाइप है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स जो हैं, एक पहले इनपुट एक्स लिया, फिर इनपुट वाई, मतलब 2 नंबर्स लिए हैं। यहाँ पे आप वेरिएबल के अंदर रखवा दिया है इनको, इसको भी वेरिएबल के अंदर रखवा दिया है। यहाँ पे क्या कर रहा है, num1 प्लस कंकैटिनेट कर दे num2, और जो भी नंबर होगा उसको जमा करवा के आपको शो करवा देगा लाइक दिस। प्लीज़ एंटर एन इंटीजर वैल्यू, एंटर हुई, प्लीज़ एंटर एन अदर इंटीजर वैल्यू, एंटर हुई, फिर उसको जमा करवा के आपको शो करवा दिया। तो इनपुट के लिए हम ये फील्ड यूज़ करेंगे। दैन ये डिफरेंट उसके स्लाइसिंग के मेथड्स हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग की हुई है। तो जैसे जैसे हम फर्दर बढ़ते जाएंगे आगे, इसको मतलब करते जाएंगे, हमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। तो आप लोगों ने बेटा क्या करना है, इसको तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बेसिकली आप जब ये सारी चीज़ें आप लोगों को आ जाएंगी ना, कहते हैं ना ABC सीख लोगे तो फिर आप लोग
वर्ड्स लिखना भी सीख जाते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ है, आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएंगी तो आप लोग प्रोग्रामिंग भी सीख जाओगे। ओके जी स्टूडेंट, इतना ही लेक्चर काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।